किसी और के लिए वही वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता था, किंतु मेरे लिए नहीं था। एक राज्याधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार ये अनुभव होता कि मैंने प्रभुत्व और सुविधा के मोह में इस कार्यक्षेत्र में अनाधिकारिक प्रवेश किया है और उस विशाल क्षेत्र से जहां मुझे होना चाहिए था वहां से हट आया। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली हुई क्षितिज रेखा पर पड़ती, तब मुझे यह अनुभव चुभता कि मैं उस विशाल से दूर हो गया। अपने को सहारा देता कि एक न एक दिन मैं परिस्थितियों पर वश पा लूंगा और अपने आप को दोनों क्षेत्रों में समान रूप से बांट दूंगा। परंतु वो समय कभी नहीं आया, कभी नहीं। और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया और एक दिन मुझे ये अनुभव हुआ कि मैं सर्वथा टूट गया हूं। मैं वह व्यक्ति नहीं रहा जिसका उस विशाल के साथ कोई संबंध था। मैं कश्मीर जाने के लिए मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये प्रदेश, यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं और यहाँ की उपकथाएं मेरे समक्ष एक मूल रूप प्रश्न के रूप में आ जाएंगी। उस दिन मैं बिल्कुल खुश नहीं था। मुझे अपने आप से घृणा हो रही थी और उन सब से घृणा हो रही थी जिन्होंने मेरे आने के इस दिन को एक पर्व के रूप में मनाया। मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल था, परंतु उस वक्त मुक्त होना संभव नहीं था। मैं तुमसे भी मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे भय था कि तुम्हारी ये आंखें मेरे इस अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी। इसलिए मैं बचता था और मैं जानता था कि ये परिस्थितियां तुम्हारे लिए कुछ भी रूप ले सकती हैं। लोग तुमसे क्या कहेंगे, परंतु मैं एक संदर्भ में निश्चित था कि तुम्हारे मन में कभी भी कोई कविचार नहीं आएगा। और इसी आशा के साथ मैं यहाँ से चला गया कि एक कल ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन मैं तुम्हें सब कुछ समझा पाऊंगा और अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिला सकूंगा।